नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, आज फिर से वही मुद्दा आरक्षण और छात्रों की मनोदशा। क्या करना चाहिए छात्रों को इस मनोदशा में, और छात्रों की इस कमज़ोर मनोदशा का जो वैकेंसी ना निकलने पे या रिज़ल्ट रुकने पर जो स्थिति है उसका सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोचिंग संस्थान हो, किस प्रकार फ़ायदा उठाएंगी। मुद्दा है, पहला मुद्दा, आपको क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ते रहना चाहिए, आपको भिड़े रहना चाहिए, और उसका कारण है, मैं सारे राजनीतिक समीकरण बताऊंगा, चाहे वो भाजपा की ओर से हो चाहे कांग्रेस की ओर से हो, और आगे आने वाले इन 5-6 महीनों में क्या होगा वो सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट करूंगा। पहली बात देखिए, अगर राजनीतिक समीकरण से देखा जाए तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं होता प्रतीत दिखाई देता कि बघेल साहब जो है, जो उन्होंने चुनावी घोषणा की थी 76% आरक्षण की, जो कि निश्चित तौर पर चुनावी माइलेज के लिए एक घोषणा थी जिसमें ओबीसी और एसटी को जो है उनके आरक्षण में वृद्धि की गई, उसका एक कारण है। आप लोगों ने देखा होगा कि रायपुर में जिस प्रकार से एसटी जो आरक्षण खींचे जाने की स्थिति में जो है उन्होंने किस प्रकार जो है रायपुर में चक्का जाम किया और वहाँ पहुँचे। आरक्षण जो है निश्चित तौर पर आज के युग में राजनीतिक दलों का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक हथियार बन चुका है, जिसका इस्तेमाल जो है समय समय पर जो है अनेक राज्यों की सरकारों ने किया है। बिल्कुल यही दांव बघेल साहब ने भी किया, लेकिन और उसके बावजूद जब उच्च न्यायालय ने 58% आरक्षण का संवैधानिक करार दे दिया है, क्या बघेल साहब के पास जो आईएएस है क्या उनको नहीं पता है इंदिरा साहनी केस में जो 50% का कैप है? निश्चित तौर पर उनको पता है। ये राजनीतिक समीकरण किया ही इसीलिए गया कि प्रदेश की जो जनसंख्या है 80% जनसंख्या उनको अपने नियंत्रण में किया जाए, जिसका फायदा आने वाले इस विधानसभा चुनाव में मिले। तो जिसका मकसद ये हो, आपको वहाँ लगता है कि जो है बघेल साहब जो है किसी कीमत पर जो है उसे वापस लेंगे? उसे वापस नहीं लेंगे। ये बघेल साहब को भी पता था कि अगर ये घोषणा होती है तो जब हाई कोर्ट ने, बिलासपुर हाई कोर्ट, माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट ने जब 58% आरक्षण का संवैधानिक करार दे दिया तो 76% आरक्षण कैसे टिकेगा? ये उनको भी पता था कि राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र किसी भी प्रकार नहीं चाहेगा कि राज्यपाल हस्ताक्षर करें और वो चुनावी माइलेज जो है कांग्रेस को मिले। क्या भाजपा कुर्सी की भूखी नहीं है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। मैं आपको दोनों समीकरण बताऊंगा कि कांग्रेस के क्या समीकरण है और भाजपा के क्या समीकरण है। 9 दिसंबर 2022 की स्थिति में मैंने अपने इस वीडियो में क्लियर बता दिया था कि इस जो छत्तीसगढ़ आरक्षण जो कानून है उसमें संशोधन के लिए जो विधेयक आया है, इसका होना क्या है। निश्चित तौर पर 76% आरक्षण जो है असंवैधानिक करार दिया जाएगा और सरकारें मजबूर होंगी 50% आरक्षण पर रोस्टर जारी करने के लिए। ये होना है। लेकिन एक सही साहब मैं बताता हूँ आपकी भाजपा की रणनीति। केंद्र में भाजपा है और भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि इस अवसर को, जो 76% आरक्षण की घोषणा जिस चुनावी माइलेज के लिए बघेल साहब ने घोषणा की, उसको विफल करे और उसके बाद जो माहौल बने उसको अपने पक्ष में लेकर कुर्सी हथिया ले। बिल्कुल। तो इन दोनों समीकरण का मैं परिणाम बताता हूं आपको। एक निश्चित समय पर 1.5-2 महीने या 3 महीने आगे आने वाले, अभी निश्चित तौर पर इसका आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, इस जो है सरकार को आदेश देगा 50% आरक्षण पर रोस्टर जारी करने का सरकार को करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस बैकफुट में जैसे ही गई, भाजपा जो है उस जो असंतुष्टि का माहौल एसटी और ओबीसी के बीच में होगा उसे भुनाने की कोशिश करेगी। कुर्सी तो वो भी चाहती है, ये होगा, चुनाव से पहले होगा और निश्चित तौर पर होगा। और ऐसे होने की स्थिति में ही भाजपा को फायदा है। और ये तो जानते हैं आप, केंद्र में अभी भाजपा है। बघेल साहब क्या कांग्रेस का गड्ढा स्वयं खोदेंगे? अगर उन्होंने, बघेल साहब के पास, उन्हें भी पता है कि इसका इस संशोधन अधिनियम का होना क्या था, लेकिन उन्हें ये पता था कि यदि मान लीजिए भाजपा की राज्यपाल नहीं साइन कर रही है तो उनके पास एक बहाना है कि राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। हमने तो आरक्षण दिया, राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही, या कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, हमने तो दिया लेकिन कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपके आरक्षण के प्रति जागरूक थे, सजग थे, हमने आपको दिया। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं चाहेगी। भाजपा ऐसा चाहेगी कि एक जो त्वरित जो माहौल बनेगा उसका किसी तरह लाभ उठाया जाए। एक ही कोई मुद्दा है नहीं भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में,
ये राजनीतिक समीकरण हुआ कि आने वाले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में इसका हल निकलेगा, आरक्षण सुलझेगा और वैकेंसियां निकलेंगी। अब बघेल साहब के पास क्या दबाव होगा फिर ऐसी स्थिति में? वैकेंसी निकालना पड़ेगा और ये निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल का दांव पेच होता है, चुनाव से पहले वैकेंसियां निकलेंगी, इसीलिए बड़े बड़े पद के वैकेंसी रोके गए हैं। ये बात अलग है कि यदि मान लीजिए कांग्रेस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतने सारे पदों की नियुक्ति दी जा सके और उन्हें सैलरी दी जा सके, कम से कम चुनाव से पहले वैकेंसी तो निकलेगी। वैकेंसी निकल जाए, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होगा, भले सरकार बदल जाए। एसआई जो अटका रहा उसका समीकरण बिल्कुल अलग है। एसआई में मिठाई के डब्बे जो चढ़े, जो मिठाई कोई और खा गया और उसका परिणाम कोई और दे, इस चक्कर में ये लटका रहा। तो देखिए, और रही बात कोचिंग की, तो ये वो कोचिंगें हैं, वो इस अवसर पर कूदेंगी जरूर, क्योंकि आपकी इस मनोदशा का फायदा उठाएंगी और जानते हैं स्वार्थ क्या है। क्योंकि इस अवसर पर जब आरक्षण रोस्टर नहीं सुलझा हुआ है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो कोचिंग में स्टूडेंट पहुंच नहीं रहे हैं और यहाँ अपने व्यक्तिगत कमाई के लिए अभी छात्रों को उचकाएंगे। कहीं भाजपा उचकाएगी, कहीं कोचिंग संस्थान उचकाएंगे, ताकि इसी अब उसमें जो है थोड़ा पॉपुलर रहे और छात्र जो है वो इनके यहाँ प्रवेश लें। जैसे पिछला आंदोलन देख लीजिए आप, पीएससी का, जो कूदे थे, सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट किया था सबसे पहले आंदोलन के लिए, 1 घंटे बाद जो है प्रतिष्ठित बिलासपुर के सर्वाधिक चयनित देने वाले एक जो है कोचिंग संस्थान ने जो है पोस्ट डाल दिया और सारे छात्र जो है वो उधर चले गए। तो मैं निश्चित तौर पर जो सैद्धांतिक रूप से जो मेरे समकक्ष नहीं है, मैं उनके साथ कभी नहीं रहता। इन व्यापारिक संस्थानों, जो अनैतिक व्यापारिक संस्थानों के साथ में कभी नहीं रहता, इसलिए उस आंदोलन में भी नहीं था। लेकिन एसआई के छात्रों ने बुलाया था, मैं गया था, जब जब बुलाया तब मैं गया था। ये वो कोचिंग संस्थान है, बताइए एसआई की वैकेंसी नहीं हो रही थी, कहाँ थे? क्यों नहीं आए किसी छात्र का साथ देने? क्यों? क्योंकि तब पीएससी और उन छात्रों से कमाई हो रही थी। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है, ना तो पीएससी के छात्र दिखाई दे रहे हैं, ना व्यापम के छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो अब हथकंडा बचा एक, आंदोलन करवाओ। जो आप एसआई मेंस होगा, आप छात्र भिड़े रहें, जहां आप भटके, तो जो भी मेंस में पहुंचने वाले होंगे ना, आप दूर जाएंगे और वैकेंसी निकलेगी। और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप आंदोलन, ये वो टूटा, ये सब आप राजनीति सब गलियारों में घूमने लगे, बातचीत होने लगी, सोशल मीडिया में आप उलझने लगे, तो हो गया पढ़ाई, आपका हो गया, बन चुके। नए छात्रों को कोचिंग बहका देंगी, भीड़ लेकर चली जाएंगी। नए छात्रों का तो वैसे भी नहीं होना है, 4-5 महीने में कोई वैकेंसी निकलेगी। नुकसान आपका होना है, जो पुराने छात्र आप जो वर्षों से भिड़े हुए हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी निकलेगी। सारे समीकरण मैंने आपको समझा दिए। और कोचिंग की मक्कारी भी मैं आपको बता दूं कि इस समय ये दांव क्यों चल रही है, क्यों चलेगी। मैं तो सुझाव नहीं दूंगा। और रही बात, कई छात्रों का मैसेज आया, तो देखिए मैं सही वक्त का और सही समय का साथ देता हूँ। ऐसे समय में जब आप पिछड़ सकते हैं, उसका साथ मैं नहीं दूंगा। और मान लो कोई कोचिंग ऐसा कर रही है तो उनका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है, मैं उसमें सहभागी नहीं बनूंगा। ना आज तक मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए मैंने बहुत कुछ ठुकराया है, और मैं आपको ना तो गलत सुझाव दूंगा और ना मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा। और मक्कारों के साथ तो कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतना बड़ा नाम नहीं हूं ना। उस समय भी मैंने शुरू किया था, उसको चालाकी से किसी एक चालाक कोचिंग संस्था ने सबोटाज कर लिया। आप लोगों ने, मैंने पोस्ट किया 1 घंटा पहले, किसी ने, माहौल बन ही रहा था, तब तक इनको लगा कि माहौल बन रहा है तो क्यों ना मैं दांव चल दूं, तो दांव चल दिया। पिछला जो पीएससी का आंदोलन हुआ था, उस समय भी आप छात्रों ने मुझे जो है, जो मैं बड़ा नाम नहीं हूं ना भाई, सर्वाधिक चयन का खेल नहीं खेलता, फर्जी चयन फोटो जारी नहीं करता, तो मैं बड़ा नाम नहीं हूं। तो उस समय आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जबकि शुरुआत मैंने की थी। और ना आप भी, मैं उन लोगों का साथ दूंगा, मैं नहीं होऊंगा। माफ़ कीजिएगा, आप कुछ छात्र जिन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो अनैतिक लोग, व्यापारिक संस्थानें जो इसमें शामिल होती हैं, मैं उनका साथ कभी कोई प्लेटफॉर्म साझा कर ही नहीं सकता। मेरे जीवन के अपने सिद्धांत, उससे मैं आज तक नहीं झुका। भले ही मुझे भीख मांगने की नौबत आ गई हो, मैं नहीं झुका, तो ये भी मेरा एक सिद्धांत है, मैं नहीं झुकूंगा। लेकिन मैं आपको सही सुझाव दूंगा, आप तैयारी करते रहे। कभी भाजपा के लोग आपको उकसाएंगे, कभी जो है कोचिंग संस्थानें आपको उकसाएंगी, वो तो अपना मकसद साध लेंगे, उनकी कोचिंग में कमाई हो जाएगी, उनके फर्जी चयन फ़ोटो जारी हो जाएंगे। लेकिन जो आप कर सकते हैं, वो आपका समय गया तो आप वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। पढ़ते रहिए,
वैकेंसी आएगी और आप लोग सफल हों, और आएगी जब वैकेंसी आएगी, जब छात्र आएंगे तब रोज़ी रोटी कमा लेंगे। लेकिन आपको बहका कर मैंने रोज़ी रोटी आज तक कमाई है और ना कभी इस तरह के हथकंडे अपना कर मैं कमाना चाहूँगा। पिछले आंदोलन में देखा था, जैसे छात्र आए, जैसे स्टूडेंट आना शुरू हुए, आंदोलन फुस हो गया और वो चले गए। जो आंदोलन का बीड़ा जो 3-4 कोचिंग वालों ने मिलकर उठाया था, और देखा अपने अपने कोचिंग में कमाई में बिजी हो गए। क्या हुआ? वही हाल अब भी होगा। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।